विद्यार्थी मित्रों, धोरण 7 विषय हिंदी। तो हम हिंदी में चैप्टर 8 मुस्कान के मोती जो हम देख चुके हैं और उसके बाद मैंने आप लोगों को अभ्यास भी करवाया था। और आज हम देखेंगे स्वाध्याय के कुछ प्रश्न जो मैं यहाँ लिखाऊंगी। आप लोगों को मेरे साथ आपकी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्वाध्याय का पहला प्रश्न है कि आपके जीवन में कई ऐसे प्रसंग घटे होंगे जब किसी गंभीर या सरल बात पर आप या आपसे जुड़े अन्य कोई कुछ बोले होंगे और हंसी का माहौल बन गया होगा। यही तो है चुटकुला। चुटकुले से क्या होता है? चुटकुले से हमारी जो शक्ति है, सोचने की शक्ति बढ़ती है और हमारा मानसिक विकास होता है। तो यहाँ पे भाषा की एक खूबी है। क्या है? भाषा की एक खूबी है। अनेकार्थी शब्द के विभिन्न अर्थों का उपयोग कर चुटकुला बना सकते हैं। उदाहरण के अनुसार यहाँ पे दिया है शिक्षक, लंका को सोने की लंका क्यों कहते हैं? प्रश्न किया है, लंका को सोने की लंका क्यों कहते हैं? तो छात्र उत्तर देता है, क्योंकि वहाँ कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग रहते हैं। क्या कहते हैं छात्र कि लंका को सोने की लंका क्यों कहा गया है? तो छात्र क्या उत्तर देते हैं? क्योंकि वहाँ कुंभकर्ण जैसा सोने वाले लोग रहते हैं, इसीलिए लंका को सोने की लंका कहते हैं। तो इसमें देखो, जो सोना है वो क्या है? धातु है। क्या है? धातु। और सोना धातु संज्ञा है। सोना यानी कि निद्रा अवस्था, जो क्रिया है, सोने की क्रिया हो रही है। सोना यानी कि धातु भी होता है। सोना यानी कि निद्रा अवस्था, यानी कि सोने की क्रिया कर रहा है। कौन कर रहा है? कुंभकर्ण। बस उत्तर कर। प्रश्न 3 है, उदाहरण के अनुसार चुटकुलों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे उदाहरण दिया है, मालिक तू बहुत बड़ा गधा है। क्या कहता है मालिक से? कि मालिक क्या कहता है नौकर से? कि तू बहुत बड़ा गधा है। नौकर क्या कहता है? ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा न करे मालिक, बड़े तो आप हैं। क्या कहते हैं? ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, बड़े तो आप हैं। मालिक ने क्या कहा था? तू सबसे बड़ा गधा है। तो नौकर ने क्या उत्तर दिया कि आप मेरे से बड़े हैं, यानी कि मेरे से बड़े आप गधे हो। पतली गली में दो आदमी आमने सामने आ गए। पतली गली में दो आदमी आमने सामने आ गए। पहला आदमी, हटो बीच में से, मैं किसी गधे को रास्ता नहीं देता। जो पहला व्यक्ति है वो क्या कहता है? रास्ते पे जा रहा है, सामने से कोई और आ रहा है, तो क्या कहता है? हटो बीच के रास्ते में से, मैं किसी गधे को रास्ता नहीं देता। तो दूसरा आदमी जो सामने से आ रहा है उसने क्या उत्तर दिया? रास्ते से हट गया, पर क्या कहा? पर मैं तो देता हूँ। क्या उत्तर आएगा? यहाँ पे लिखना है आपको। दूसरा आदमी, देखो यहाँ पे क्या है? पहला,
पतली गली में दो आदमी आमने सामने आ गए। तो पहला आदमी हटो बीच में से, हटो बीच में से, मैं किसी गधे को रास्ता नहीं देता। मैं किसी गधे को रास्ता नहीं देता। तभी दूसरा आदमी क्या कहता है? और मैं तो देता हूँ। लिख दो। इसके बाद दूसरा है न्यायालय में दो वकील। पहला वकील क्या कहता है कि तू गधा है, तू गधा है। पहला वकील क्या कहता है? तू गधा है। और दूसरा वकील तू तो बड़ा गधा है, तू तो बड़ा गधा है, तू तो बड़ा गधा है। तो न्यायाधीश बहुत बड़ा गधा है। न्यायाधीश ऑर्डर ऑर्डर आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैं भी यहाँ बैठा हूँ, कि मैं भी यहाँ बैठा हूँ। आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैं भी यहाँ बैठा हूँ।
लड़का। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तो लड़की का पिता। क्या कहता है लड़की का पिता? मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी गधे के साथ रहे। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी गधे के साथ रहे। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी गधे के साथ रहे। लड़का। जी मैं भी यही चाहता हूँ। जी मैं भी इसलिए तो मुझसे शादी कर दीजिए। जी मैं भी यही चाहता हूँ, इसीलिए तो मुझसे शादी कर दीजिए। योगेश। इस गधे को लेकर कहाँ जा रहे हो? इस गधे को लेकर कहाँ जा रहे हो? योगेश इस गधे को लेकर कहाँ जा रहे हैं? तो रमेश। देखता नहीं। मेरे साथ गधा नहीं कुत्ता है।
योगेश। यार तो चुप कर। मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ। यार तू चुप कर, मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ। उसके बाद है यहाँ पे पांचवा चुटकुला है जो मैं यहाँ लिखती नहीं हूँ, सिर्फ बोलूंगी। यहाँ पे सामने से गधा आते देखकर, એટલે કે यानी कि सामने से गधा आ रहा है। पति और पत्नी दोनों हैं। तो पति ने कहा, देखो तुम्हारे रिश्तेदार आ रहे हैं। पति ने क्या कहा पत्नी को कि देखो तुम्हारे रिश्तेदार आ रहे हैं। तो पत्नी ने कहा, जी हाँ रिश्तेदार तो है, पर हुए तो आपसे शादी करने के बाद ही। क्या कह रही है पत्नी? जी हाँ रिश्तेदार तो है ही, पर हुए तो आपसे शादी करने के बाद ही। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 4 है, निम्नलिखित कहानी पढ़कर उनमें से अलग अलग 7 शब्द चुनकर उसे शब्दकोश के क्रम में रखिए। तो आप लोग बुक में ध्यान रखना, यहाँ पे एक कुत्ते ने एक खरगोश को देख लिया। क्या किया? एक कुत्ते ने एक खरगोश को देख लिया। शिकार के लिए उसके पीछे दौड़ा। शिकार के लिए उसके पीछे दौड़ा। कौन दौड़ा? तो कुत्ता। एक कुत्ता एक खरगोश को देख लिया, इसीलिए कुत्ता खरगोश के पीछे दौड़ा। खरगोश भी अपने प्राण बचाने के लिए तेजी से भागा। क्या किया? खरगोश ने अपने प्राण बचाने के लिए तेजी से भागा। कुत्ता बराबर उसका पीछा करता रहा। अंत में उसकी सांस फूल गई। थक हार कर उसने खरगोश का पीछा करना छोड़ दिया। तभी एक चरवाहे ने उसकी ओर देखकर ताना कसा। क्या किया? उसी वक्त एक चरवाहे ने कुत्ते को देखकर एक ताना कसा। एक छोटे से खरगोश ने दौड़ में तुम्हें पछाड़ दिया। क्या ताना मारा? कि एक छोटे से खरगोश ने दौड़ में तुम्हें पछाड़ दिया। कुत्ते ने तापक से जवाब दिया, महाशय मैं अपने पेट के लिए दौड़ रहा था, वह अपने प्राणों के लिए दौड़ रहा था। सचमुच जीत के कई कारण होते हैं। तो यहाँ पे इनमें से हम शब्द चुनेंगे। एक कुत्ते एक खरगोश को देख लिया, तो सबसे पहला शब्द इसमें कौन सा आएगा? तो एक कुत्ते ने एक खरगोश को देख लिया, इसमें से कुत्ता शब्द पहला आएगा। कौन सा शब्द आएगा? कुत्ता। उसके बाद दूसरा क्या आएगा? एक खरगोश को देख लिया, तो दूसरा ही शब्द खरगोश। दूसरा शब्द क्या आएगा? खरगोश। देखो ऐसा पैराग्राफ एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोगों को उसमें से शब्द ढूंढकर फिर ऐसे शब्दकोश में लिखना है। ठीक है? उसके बाद है चरवाहा। चरवाहा के बाद में कौन सा शब्द आएगा? जीत। उसके बाद है दौड़। शिकार।
शिकार और सांस। तो आप लोग ये जो पैराग्राफ आपको दिया है इनमें से शब्द के नीचे अंडरलाइन करनी है। सबसे पहले पैराग्राफ में एक कुत्ता खरगोश को देख लिया, कुत्ते नीचे अंडरलाइन करो। उसके बाद शिकार, खरगोश, सांस, चरवाहे, दौड़ और जीत। तो इन शब्दों में को फिर शब्दकोश के क्रम में लिखना है। तो अपने यहाँ ये जो अभ्यास और स्वाध्याय था वो पूर्ण हो गया है। फिर से एक बार यहाँ मुस्कान के मोती अपने ये वापिस चुटकुले में आप लोगों को एक बार रिवीजन करके फिर से सुनाती हूँ। जैसे यहाँ पे, चिंटू तुमने राजू को चाटा क्यों मारा? तो पिंटू 15 दिन पहले उसने मुझे हिप्पोपोटेमस कहा था। चिंटू तो फिर 15 दिनों के बाद आज ही क्यों मारा? पिंटू मैंने कल ही सर्कस में हिप्पोपोटेमस देखा यानी कि उसने हिप्पोपोटेमस देखा ही नहीं था, इसीलिए उसने सुन लिया। अगर देखा होता तो सुनता नहीं, सुनता ना। उसके बाद दूसरा है, पति अब मैं भूलकर नहीं रहूँगा, मुझे सब याद रहेगा। पत्नी कहे वह कैसे? पति देख मैं एक किताब खरीद लाया हूँ जिसका नाम है याद रखने के 1000 तरीके। पत्नी कहा हाय राम, यह किताब तो आप 10वीं बार लेके आए हो। भिखारी 1 रुपया दे दो साहेब, भरत कल आना। भिखारी कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपये फंस गए हैं। शिक्षक रमेश से कहते हैं कि 50 में से कितने कम करेंगे तो 5 बचेंगे। 50 में से कितने कम करेंगे तो 5 रुपये बचेंगे। तो रमेश ने क्या आंसर दिया, उत्तर दिया, गुरुजी 0 निकाल दीजिए तो 5 बच जाएंगे। ऐसा होता है। उसके बाद है सुशील, मेरे पिताजी जब माचिस की डिब्बियाँ खरीदते हैं तो सारी तिलियाँ गिनते हैं कि वही कम तो नहीं है। गीता, मेरे पिताजी माचिस की डिब्बियाँ खरीदते हैं तो सारी तिलियाँ जलाकर देखते हैं कि कोई तिली खराब तो नहीं है। सुरेश, यह टायर कैसे पंचर हो गया? यह टायर कैसे पंचर हो गया? महेश, एक कांच की बोतल पर चढ़ गया। सुरेश, क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी? महेश, क्या बताओ यार, वह तो उस आदमी की जेब में ही थी जो मेरे कार के नीचे आ गए। उसके बाद देखो यहाँ पे, आपके जूते बाहर निकालिए। आप लोग कहीं मंदिर में गए होंगे, वहाँ पे लिखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि जूते बाहर निकालिए, बूट चप्पल बहार काढ़वा के बूट चप्पल અહીં ઉતારવા। એવા તમને મંદિરમાં કે હું જાહેર સ્થળે જાઓ તો તમને આવું લખેલું હશે, તમે બોર્ડ આવું વાંચતા હશો। તો અહીંયા મંદિરમાં આવી રીતે બોર્ડ લગાવ્યું છે। તો આ વ્યક્તિ શું કરે છે કે અડધા પગ મંદિરની બહાર અને અડધું શરીર એનું મંદિરની અંદર, એટલે જૂતા કાઢવા ના પડે પગમાંથી, એટલે દર્શન પણ થઈ જાય અને પગના ચપ્પલ પગમાં જ રહે। तेना पछी शू छे, एक रावण छे। डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द है। रावण के कितने सारे सिर थे, है ना? तो पर पता नहीं चल रहा कि कौन से सिर में दर्द है। आप उसका कुछ इलाज कीजिए। उसको ही नहीं पता कौन से सिर में दर्द है, तो फिर डॉक्टर क्या इलाज करेगा? उसके बाद यहाँ पे दिया है, हाथी पर शीर्षासन करते मनुष्य को आपने इस चित्र में देखा है। अब हाथी की बारी है। हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करना चाहता है। आप हाथी की इच्छा पूर्ण कीजिए और बनाइए ऐसा ही एक चित्र। जरूरत लगे तो इस चित्र को उल्टा कर आप देख सकते हो। हाथी के ऊपर चढ़कर मनुष्य कर सकता है शीर्षासन, और मनुष्य के ऊपर हाथी चढ़ सकता है कभी? मनुष्य बचेगा ही नहीं, उसके राम रम जाएंगे। ठीक है, तो ये पाठ, स्वाध्याय और अभ्यास दोनों मैंने करवा दिए हैं। आप लोग आपकी नोटबुक में लिख लेना, ठीक है? तो यहाँ पे ये पाठ पूर्ण हो गया। उसके बाद 9वां पाठ है समय और सारिणी, जो हमारा नेक्स्ट क्लास आएगा तब मैं आपको करवाऊँगी। आज का जो तास है वो यहाँ पे पूर्ण होता है। नमस्ते विद्यार्थियों।